2025 को जहां एक तरफ देश के सभी कर्मचारी दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचने के लिए आतुर थे, हर एक राज्य में तैयारियां कर ली गई थी और कर्मचारियों का यही मानना था कि इस बार भारी संख्या में पहुंचकर दिल्ली के जंतर मंतर पर लड़ाई लड़ेंगे और पुरानी पेंशन बहाल करवाएंगे। देखने को मिल रहा था कि हर राज्य में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। कर्मचारी बस दिल्ली पहुंचने वाले ही थे, क्योंकि अब 1 तारीख में भी समय नहीं बचा हुआ था। लेकिन अचानक से एनएमओपीएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तरफ से एक बैठक की जाती है और उसके बाद एक बड़ा निर्णय लिया जाता है, जिसमें ये देखने को मिलता है कि ये जो कार्यक्रम 1 मई को दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाला था, फिलहाल इसे स्थगित कर दिया गया है। इसके पीछे का कारण ये है कि जैसा कि सभी लोगों को पता है, कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी हमला होता है, जिसमें देश के कई नागरिक अपनी जान को गंवा बैठते हैं और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए एनएमओपीएस ने भारतीय नागरिक होने का कर्तव्य निभाते हुए ये निर्णय लिया है कि अब 1 मई को एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन राज्य के हर जिला मुख्यालय पर किया जाएगा और जहां पर सभी शहीद नागरिकों को श्रद्धांजलि देने का काम किया जाएगा। जैसा कि देखने को मिल रहा है, इस वक्त पर माहौल काफी ज्यादा खराब है और सभी लोग काफी ज्यादा निराशा में हैं। इसी वजह से इस कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित किया गया है। थोड़े वक्त के बाद फिर से ये कार्यक्रम किया जाएगा, लेकिन फिलहाल 1 तारीख को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए महाराष्ट्र राज्य सदस्य मोहन सोनटक्के ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मोहन सोनटक्के जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया मैडम। मोहन सोनटक्के जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा था कि सभी लोग 1 मई का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर पर कार्यक्रम होना था पुरानी पेंशन बहाली को लेकर, लेकिन खबरें निकलकर सामने आती हैं कि एनएमओपीएस की तरफ से अचानक से कार्यक्रम को स्थगित कर दिया जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, इस कार्यक्रम को स्थगित करने का पीछे का क्या कुछ कारण था? 1 मई को जंतर मंतर सब कर्मचारी आने वाले थे, लेकिन कुछ नागरिक पे हमला हुआ भारतीय इसलिए जी विजय बंधु जी ने स्थगन प्रस्ताव लाया है और प्रस्ताव लाके 1 तारीख को अब जिला कलेक्टर ऑफिस पर हम श्रद्धांजलि कार्यक्रम मनाने का सोच रहे हैं। जी मोहन सोनटक्के जी, कुछ खबरें ऐसी भी निकलकर सामने है कि आप लोगों का कोई ट्विटर अभियान भी चलने वाला, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी ये अभियान कब चलने वाला और किस प्रकार का अभियान होगा? अब इसका मार्गदर्शन विजय बंधु जी करेंगे, उसके बाद ये चला जाएगा। पहले अभी श्रद्धांजलि कार्यक्रम होगा और उसके बाद ट्विटर वार का कार्यक्रम अब फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। जी मोहन सोनटक्के जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या अभी ये कार्यक्रम आगे फिर से किया जाएगा या इसे अभी पूर्ण रूप से रोक दिया गया है? मतलब आने वाले समय में कोई कार्यक्रम देखने को मिल सकता है या फिर आप लोग इंतजार करने वाले हैं? हाँ, फिलहाल तो इंतजार करने वाले हैं जी। माहौल का कुछ थोड़ा ये होने के बाद और फिर से शुरू करेंगे। जी मोहन सोनटक्के जी, मैं जानना चाहूँगी, अगर सिर्फ महाराष्ट्र राज्य की बात करें तो वहाँ पर कर्मचारियों का क्या कुछ कहना है? इस तरह से कार्यक्रम अचानक से स्थगित किया गया, कहीं ना कहीं इसके पीछे का कारण बहुत बड़ा है, लेकिन कर्मचारियों के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा उत्साह और जोश देखने को मिल रहा था। हाँ, सभी महाराष्ट्र के कर्मचारी सभी तैयारी से थे 1 मई को जंतर मंतर जाने को दिल्ली के लिए जी, लेकिन ये कार्यक्रम की वजह से वो बाकी सब स्थगित कर दिया गया है, इसलिए नाराज है कर्मचारी। लेकिन हम उस पर ही बैठ के बैठे हुए वाले हैं कि हमें सिर्फ पुरानी पेंशन चाहिए, उसमें बदलाव कुछ नहीं चाहिए। जी मोहन सोनटक्के जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।